बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्लोबल टीवी ऑलैंड ने सारे तकने वाले की, सारे व्यूवर्स की, नाजरीन की तुसा ने अपने खातरदार ते पठवारी पेशकार तैमूर अकबर जंजुआ नी तरफों वापताला चाहताला ते खलूस अला सलाम जी। उम्मीद करने हैं जी सारे संगी दोस्त बल खैरी मेरी नाल होसन ते दुआ भी करने हैं जी कि अल्लाह पाक तुसा की बल खैरी मेरी नाल रखन जी। तो पूरी दुनिया में जेड़े जेड़े जितों जितों असानी सोहनी मिठी जुबान पठवारी की असाने प्रोग्रामां की पसंद करने तुसां आस्ते ढेर दुआ ते ढेर मुहब्बतां जी। अल्लाह पाक तुसां की सलामत रखन जी। अज ना प्रोग्राम बड़ा वधिया ते एक सोहना प्रोग्राम जी। वो कियां जी अज नहीं जड़ी शख्सियत साड़ी मजमान है, वो जड़ी शख्सियत है रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन PTV भी जड़ा पठवारी सफ़र आ उसनी तारीख और पठवारी इल्मो अदब ना जड़ा सफ़र और उसनी तारीख है, ये जड़ी शख्सियत है उसना एक दीवान आ। लड़कपन जवानी तो फिर बुढ़ापा तो सफ़र हुण जियां जड़ा वा वो जारी आ, ये सफ़र चलना पिया। मारूफ कंपेयर बेहतरीन शायर, नगमा निगार, गीत निगार और बेशुमार पहलू है इन्होंने शख्सियत ने, इन्होंने ज़िंदगी ने, सफ़र ने। माड़ी मुराद असाने इज्जतां ते कदरां आले असाना मान ते त्राण आबद हुसैन जंजुआ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब से पहले तो तुसां भला गुजार सा कि तुसां अपने कीमती वेले विचों असां की वेला दिता ते अज असां बैठे गपशप करने आ। तुसां दी बड़ी मेहरबानी कि तुसां भी अज मिकी अपने दिलै दियां गल्लां बाणे ना मौका दिता। ये तको ये मौका कदे कदे लभना, रोज़ रोज़ मौके नहीं आने। तको जिसलै बंदा किसी नाल गलबात करना ना या किसी कोल बहना तो 100 दुख सुख जिहड़े बंदा वो फरोलना। तो मैं इस हवाले नाल तुसां ने चैनल ना, तुसां चैनल की टीम ना ते तुसां ना शुक्रिया अदा करना जिन्ना अज मिकी मौका दिता जे मैं अपने दिलै दियां गल्लां जिहड़ियां वो बाई सकां। अच्छा, मकसद भी तुसां ने दिलै दियां गल्लां जड़ा वो पुछना सा कि जे अरसा सफ़र तुसा ना काफ़ी लम्मा सफ़र आसा उसने पर गल बात कर सा। तो मैं आख्या कि आबद हुसैन जंजुआ और कई ने सफ़र पर गल की ते कई ने जिंदगी कई ने कम्मे पर गल की तो ये हो ही नहीं सकना कि भाई असा उन्होंने गल ना करिए। लेकिन मैं सोचना पिया सा कि मैं शुरू कुतों कर सा ते मैं ख़त्म कुतों कर सा। लेकिन मैं इस तरह करना कि तुसा ना जड़ा ये सफ़र आ जड़ा ये पैंडा आ ये औखा ते लम्मा पैंडा, इसकी मैं दो हिस्सों में कदे तकसीम करा तुसा ने इजाजत नाल। बिल्कुल। एक हिस्से की असा रेडियो टेलीविजन ना नाम चाहिए एक पैंडे जड़ा अद्धा पैंडा अद्धे पैंडे की असा शायरी रखी है। लेकिन ये पहले असा केड़ी अपर गल बात करनी उसना फैसला ये पहला सवाल कर सी कि ये दसो कि पहला शायरी वाला सफ़र शुरू हुआ या पहला रेडियो टेलीविजन वाला? पहलू तो शायरी वाला। अच्छा, पहलू मैं फिर आना कि पहला शायरी पर गल बात करी है। बिल्कुल। लेकिन उस तो पहले तारफ साढ़े जेड़े तक्यारे जेड़े नाजरीन है वो बिल्कुल ये भी जानना चाह सन कि तुसा ने जमपल जड़ी है वो पठवार ने केड़े सोहने केड़े जरखेज इलाके नाल है ये जमपल किथे हुई, फिर उसने सुबह तुसा ने शायरी वाला सफ़र जड़ा उस पर भी गल बात करने। तैमूर अकबर जंजुआ साहब ये असाना जिहड़ा खिता है पठवार आ, असां इसकी फुल्लां खुशबुआं वाला इलाका आखने। पाकिस्तान ने खूबसूरत तरीन इलाकों ये इलाका और मैं ये बड़े फ़ख्र नाल ये गल आखना और तुसां की भी ये पता कि जेड़ा बंदा एक बारी इस पठवार विच आया ना मुड़ी उस गसने ना नहीं किया। और इतने लोग भी इतने प्यार करने वाले और एक दूए की इतना चाहने कि बंदे की इथों गसने ना दिल ही नहीं करना। तो माड़ी जेड़ी जमपाली है वो तहसील गुजर खान ना एक ग्रां मौजा डरियाल मोड़ा पीरू वाला। अच्छा। मियाँ जी साहब जेड़े असन एक बुजुर्ग हस्ती है बड़े मशहूर है तो उन्होंने बिल्कुल सामने ग्रां मोड़ा पीरू वाला तहसील गुजर खान ना आखिरी ग्रां साढ़े गवांढी जी। बिल्कुल। तो डैमे उन डका लाई सटे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मोड़ा पीरू विच माड़ी पैदाइश हुई। तो तालीमी सिलसिला इस रहा कि मैं मिडल तक तालीम हासिल की थी गवर्नमेंट मिडल स्कूल मिर्ज़ा कबीली। अच्छा। तो उत्थे असा की बड़े बड़े चंगे उस्ताद मिले जिन्होंने तुसा ने पाटे ने मास्टर गुलफराज अरसे, मास्टर नवाज अरसे ये माड़े उस्तादां विचों हुए और ये उस्ताद जिन्हें बड़े अच्छे तरीके नाल असां दी रहनुमाई की
और बड़े अच्छे तरीके नाल असां ना जिहड़ा ना वो तालीमी सिलसिला रहा। फिर उस तो इलावा तैमूर अकबर जंजुआ साहब उत्थे स्कूल विच एक लाइब्रेरी सी, तो उस लाइब्रेरी ना मिकी इन्ना मास्टर अनवर होने से, मास्टर महबूब होने से, मास्टर कदूस होने से मक्के वाले, तो उन्हें मिकी इस लाइब्रेरी ना इंचार्ज बनाई छोड़िया। तो शुरू में ही मिकी फायदा इसना ये होया कि मिकी किताबां पढ़ने का शौक होया। वाह। हाँ, तो फिर मिडल तो बाद मैं मैट्रिक हाई स्कूल कलर सईदा सु कीता। उस तो बाद फिर जिहड़ा FA आ वो इंटर कॉलेज कलर सईदा तो BA जिहड़ा अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी तो कीता। तो MA बड़े दूर मिकी दसना पिया। अच्छा। बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, उत्थों गची मुतालिया पाकिस्तान इच मैं MA कीता। माशाअल्लाह। ये तालीम ना सिलसिला रहा। तो उस तो बाद फिर ज़ाहिर आ के नाल रोज़गार जिहड़ा वो भी ले गया, लेकिन रेडियो सब तो पहलू मैं कीता। अच्छा। मतलब नौकरी तो पहलू रेडियो। अच्छा, नौकरी तो पहला रेडियो सा। जी रेडियो में प्रोग्राम करना सा मुख्त। तो रेडियो से पहला शायरी सी? जी शायरी मैं शुरू तकरीबन 1979 में शायरी शुरू की थी। वाह जी वाह, माशाअल्लाह। शुरू मैं उर्दू च लिखिया, पंजाबी च लिखिया, पठवारी च लिखिया। तुसां जिस तरह दस्सिया कि जड़ा शायरी ना आगाज सा, जी आगाज उर्दू सा, फिर अपनी जड़ी साड़ी जड़ी जिसकी अस आने कि मऊनी जुबान पठवारी, ये किस तरह जहन च आया कि मैं इसने पर काम करा, इसने विच लिखिया है? कॉलेज दौर विच नासी मैं कॉलेज सा, तो कॉलेज जी असां तकरीबात आनियां सी, बज़्म अदब जिस तरह स्कूलों च आना सा, इस तरह अदबी प्रोग्राम जिहड़े ये असां ने कॉलेज भी आने होने से, खेलां मुकाबले होने से, अदबी मुकाबले होने से, बल्कि मुशायरे जिहड़े वो तरी मुशायरे होने से। माशाअल्लाह। एक अद तरी मुशायरा आना सा जिस बाकायदा एक मिसरा तरा दिता जाना सा। मिकी अजे भी याद है कि मैं इंटर कॉलेज जिसलै पढ़ना सा, तरी मुशायरा सा, उसने गुजर खान ने असा ने नसीम तकी जाफरी असा ने बड़े अच्छे लिखने वाले, बड़े अच्छे शायर, तो उन्हें भी पहली दफ़ा शिरकत की थी। पहली गज़ल जी है ना मैं उर्दू लिखी सी, वो तरी मुशायरे में। अच्छा। कलर अच्छी तो ज़ाहिर फिर ये अदब ने लिहाज नाल एक मरकज़ सा, जिस तरह असा ने अख्तर इमाम रिजवी रखने होने से कि गुजर खान जिहड़ा ये पठवार ना दिल आ, तो कलर जिहड़ा ना ये पठवार ना दिमाग आ। वाह वाह वाह। ये उन्हें एवं नहीं आख्या, इत्थे बड़े बड़े अच्छे असा ने लिखारी जिहड़े वो मौजूद से, जिन्हां च नसर लिखने वाले से, शायर से। तो उस हवाले नाल मैं समझना कि मिकी ये बड़ा मौका मिलिया। शुरू में मिकी स्कूल विच भी अपने दिलपजीर शाद पठवारी अदब ने हवाले नाल तकिया बड़ा ना इस वेले तिकर आपू तो इसलिए दुनिया विच नहीं रहे, लेकिन यह कि वो असा की 14 किताबां उर्दू पंजाबी पठवारी विच उन्होंने कीता काम वाले जियां बढ़ाया। बिल्कुल। तो उन्होंने नाल असा रहे वो साड़ी रहनुमा स्कूल च माड़े उस्ताद से असा की उर्दू पढ़ाने होने से। तो फिर जिसलै शायरी की शुरू की तो उन्हें बाकायदा इत्थे 2 अदबी बज़मां वो बनाइया सी ने। पठवारी अदबी संगत सी हल्का बाबे सुखन सा, उसने विच मैं शिरकत करना रहा और असानी वो रहनुमाई भी करने रहे। और ये जेडे मुशायरे होने से कलर इसने बड़े बड़े नए वाले शायर इत्थे हसने से। तो फिर उस तो इलावा एक टकाल ने बड़े अच्छे असाने शायर से नसार नाज टकाली, उन्होंने नाल भी बहन उठन का मौका मिलिया। बज़्म शराय पठवार उन्हें बनाई सी, तो उसने तहत मुशायरे होने से तो शुरू जेडे मैं बैत लिखे, तो गज़ल तो इलावा मैं बैत भी लिखे। तो बैत जेडे लिखे वो मैं अक्सर नसार नाज साहब की जिसलै लिखी दसना होना सा, ज़ाहिर वो भी रहनुमाई करने से उस्तादा विचों से। तो वो आपू भी बड़े अच्छे शायर से। उन्होंने एक मशहूर मिसरा असा शुक्र किया साढ़े घर आए, असा शुक्र किया साढ़े घर आए, इन्होंने पूरा एक शेर आ। लेकिन यह कि वो अच्छे शायरों च उस जमाने च उन्होंने शुमार होना सा। दिलपजीर शाद साहब नाल रही तो असा बड़ा कुछ सीखा। फिर मैं गज़ल लिखी, नज़म लिखी, फिर जो मिसरा जड़ा ये भी लिखा। तो बाकी मैं उर्दू पंजाबी पठवारी बाकायदा लिखा। ठीक है। और
नगमे भी तुसा ने जी जी वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड भी होए गाए भी गए जी जी गीत भी तुसा ने जड़ा वा ये मैं दसना ना कि मतलब मैं रेडियो वास्ते गीत लिखे मिली नगमे लिखे इस तरह टेलीविजन वास्ते मैं मुशायरियां जाना रहा तो इत्थे एक और मैं गल दसा कि मैं पटवारी ड्रामे च काम करना रहा वाह 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 एक नसीम आरफ साहब असने बड़े अच्छे प्रोड्यूसर है PTV ने और पटवारी नाल उन्हां की बड़ी दिलचस्पी है तो उन्हां जितने भी पटवारी ने ड्रामे किए तो मिगी बाकायदा उन्हां च किरदार देने हुण असां रेडियो जी, और जी। टेलीविजन जी, जी। वो सफर जड़ा सा उसना आगाज किस तरह होया जी वो हुण जियां चलना भी पिया बिल्कुल ते अच्छा मैं ये दसना ना कि असां जिसलै मैं इत्थे कलर दिलपजीर शाद साहब नाल काम शुरू किया तो उस तो बाद फिर मैं अपनी एक उर्दू विच बज़म बनाई बज़म नवाया द कलर सईदा उसने तहत मुशायरे करना रहा तकरीबात करना रहा फिर उस तो इलावा सिर्फ मैं इत्थे तक ही महदूद ना रहा अगर अदबी लिहाज नाल तक मैं कुल पाकिस्तान मुशायरे च गया नवाब शाह कुल पाकिस्तान मुशायरा सा जिसने सदारत सी जनाब मैशर बादा यूनियर अली वाह तो मेहमान खसूसी से जनाब मोहसन भोपाली ये सारी राती ना मुशायरा सा ये सन मैं अच्छा मैं 86 तुसा की थोड़ा जिहा डकसा जी ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੜਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਹੋਈ ਜਾਸੀ ਕਿ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਗਛਣ बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਬਤ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਰਹੇ ਹੋ जी जी ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ। ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਾਣ तो कराची जाने ना इतफाक होया 1986-87 विच रईस अमरोवी साहब नाल मुलाकात हुई उन्होंने बाकायदा अपन किताबां भी दित्तियां फिर मैं एक और तुसें गल दसना कि मैं कलर तो एक बाकायदा रसाला भी छापना रहा माशाअल्लाह अदबी रसाला सा तनवीर ने नाल तो उसने तकरीबन 7-8 शुमारे में शाया किए से और बैनुल अक़वामी सतह पर जाना सा तो फिर जिसले नौकरी लगेगी ना शादी होएगी रसाला बंद हो गया अच्छा शादी होई ਤੇ ਰਸਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਗਿਆ रसाला बंद हो गया ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਸ ਰਸਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਾ फिर तैमूर अकबर जिंजवा साहब माड़ी जेड़ी शरीक हयात है मैं समझना कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ माशाअल्लाह कि अगर मैं राती 1 बजे भी आया ना 1 बजे मिकी उस रोटी ताज़ी पकाई दी वाह जी वाह जी तो वाह वो जी। आपू अदब जड़ा उसकी पसंद आ तो बाकायदा असां अपने कारी से मुशायरे करने और उन्होंने मुशायरियां दी मेज़बानी यानी कि खाने पीने वाला काम जड़ा ना वो सारा सारा उसने उन्होंने जिम्मेदारी जिम्मेदारी। कि ये माड़ी जिम्मेदारी है वाह जी वाह जी ते तुसां पूछने से पे कि रेडियो किस तरह रेडियो ना सफर जड़ा सा रेडियो में बाकायदा 1986 विच 1983 विच पहले हथ एक मैं मुशायरा पढ़िया जिस प्रोग्राम होना सा पंजाब रंग अल्ताफ परवाज साहब होने से अख्तर इमाम रिजवी इन्होंने दौम की उस मुशायरे बुलाया तो मैं जिसले उत्थे पहुँचा 1983 विच तो मैं तखी तो हैरान होया मैं क्या मैं जो जागतड़ा रहा तो अगे शायर जेड़े सारे बावे उन्होंने सैयद ज़बीर जाफरी साहब से उस तो इलावा डॉक्टर सादुल्ला कलीम सैयद मंजूर हैदर तला गंगाले प्रोफैसर जमील मलिक तो करम हैदरी साहब मतलब यो ना है कि जिन्हें ना ही सुनी तो असा जड़ा ना वो समझो कि इं खली रहने से बड़े ना से बड़े ना तो ये मिकी एजाज़ हासिल है कि जड़ा पहला मैं रेडियो ना मुशायरा 1983 विच रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी तो पढ़िया वो इन्ना बड़े शायरां नाल पढ़िया और अख्तर इमाम रिजवी ने बुलाया सा फिर आस्ते आस्ते ये सफ़र जड़ा जारी शुरू रहा होया। क्योंकि सफ़र है ना सफर आ। जिंदगी ना सफ़र फिर अगे टुरना जाना तो ये सफ़र जारी रहा इस सफ़र फिर मैं बाकायदा रेडियो जड़ा वो ज्वाइन करी किया फिर नाल नौकरी डाखाने च लभी गई तो वो भी कोई एक जगह नहीं सी होनी 3 साल एक जगह लाए 3 साल दूई जाई 3 साल त्री जाई ये भी
ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਧਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਨਾਲ ਨौकरी रेडियो ना प्रोग्राम जी जी मौसम भी कई दफ़ा बंदे की डकना कई दफ़ा हालात डकने कई दफ़ा और मजबूरियां जी जी लेकिन तुसा इस सफ़र की जड़ा वा वो जारी रखा बिल्कुल और 83 से हुण तक पे 83 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾ ਵਸਨੇ ਰਹਿਣ ਗਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੰਡੀ ਨੇ ਪਾ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ मैं नौकरी की बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं आने दिता। नौकरी वाला टाइम पूरा करी उस तो बाद फिर शामी रेडियो किया या अदबी काम जड़ा उस सारी शामी आने से तो इस दौरान मिकी मैं समझना कोई परेशानी नहीं है। जी मैं गल दसना चाहना तो हूँ तो गड्डियाँ या सड़क या उस जमाने ये सड़क कल रही जी है ये सिंगल सड़क आनी सी तो उसले बसा चलियाँ सी जैसा जिहा ध्यान लिया ना तो गड्डियाँ गए तो यकीन करें कि रात 8 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ है रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी सु कचहरी तक पैदल तो कचहरी सु फिर बड़ी औखी गड्डी लभनी सी रवाता खली 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 मेरी 12 ही गछन राता ने तो रेतू वाले ट्रक असने से उस रेतू वाले ट्रक है पर बई तो मुड़ी कार पहुँचने से तो क्या ख्याल है उसले पैसे भी इतने कोई नहीं से लभने लेकिन यह कि वो शौक सा वो खिदमत ना तको ये भी खिदमत ही है अपनी जी जी जड़ा अदब आ उसकी फैलाना जी जी उसकी तकसीम करना जी ये भी यकीनन खिदमत भी है और इबादत भी है जी क्योंकि उसने नाल रेडियो नाल जुड़ी गई सी तो इस मारे वो फिर उसकी छोड़ना बड़ा मुश्किल। अच्छा मैं कहता है तो बड़ा मुश्किल है वैसे याद रखना लेकिन एवं मैं आखा कि कोई अंदाजा जो असा लाई है जी कि इतने सालों में रेडियो ने कितने कुछ प्रोग्राम जड़ा हुआ तकरीबन बनने उस एक तो बेशुमार प्रोग्राम है। एक तो जमहूर निवाज इसी मैं कदे करे प्रोग्राम करना रहा रावर वेल कलाम शायर हो गया पठवार रंग आ फिर उस तो इलावा ज़राती प्रोग्राम जड़ा वसने रहन ग्राम पठवारी विच इसलिए मैं तकरीबन 35 साल तो कंपेयरिंग करना माशाअल्लाह 35 साल हो गए लाइव कंपेयरिंग एक तो होना रिकॉर्डेड लाइव कंपेयरिंग करना पिया फिर उस तो इलावा एक अदबी प्रोग्राम आ सुखन मशाला ये जड़ा हर समारें एक समार छोड़ी दूआ और चौथा समार ये रात 9 बजे 10 मिनटा पर FM 93 रेडियो पाकिस्तान और पिंडी सु नशर होना इसने हर दफ़ा एक नवे मेहमान की बुलाना नवे शायर की बुलाना कलाम शायर बज़बान शायर ये सिलसिला उसी ये तकरीबन मैं 2010 तो लगातार करना यानी 12 साल चलना लगातार रह गए और इसने कोई मिकी थकावट नहीं हुई। वाह जी वाह शायर अदीबा नाल मिली बड़ी खुशी हुई और इस दौरान मैं जिन्होंने लोगों ने इंटरव्यू किए बाद लोग इस दुनिया चो चले भी गए जिन्होंने अनवार फिरोज साहब माजिद सदीकी साहब सैयद आल इमरान तो आल इमरान और नालवी में बड़ा काम किया माशाअल्लाह आसानी चूँकि संगत भी सी तो पहली दफ़ा तैमूर अकबर जंजुआ साहब जिसले आल इमरान और खाली ना सुनिया सा दिलपजीर शाह साहब एक मुशायरा कराया तो अक्सर अमूमन उस उन्होंने मुशायरिया ने मेज़बानी या मैं करना सा तो या शाद साहब आप करने से तो इस दौरान उन्होंने दसिया जी कि अज नवा मेज़बान है सी मैं है शाद साहब वो केड़ा ऐसी फिर तक है तो वो फिर दसिया ने है जी आल इमरान नकवी तो सैयद आल इमरान नाल उसले मुलाकात हुई लेकिन फिर अस ऐसे जुड़ी गए कि असा मतलब किरने कोई नहीं सी असन मुलाकात होनिया सी और मैं बड़े फख्र नाल गल आखी सकना कि आल इमरान और पठवारी अदब वास्ते बड़ा काम किया बिल्कुल तो मैं बाकायदा इन कामों उन्होंने नाल रहा शिराज ताहिर साहब जेडे वो नाल रहे जी जी तो और भी असाने बड़े शायर है जेडे उन्होंने नाल रहे लेकिन यह है कि मैं समझना कि पठवारी अदब वास्ते और टेलीविजन खास तौर पर आल इमरान और बड़ा इसकी अच्छे अंदाज नाल पठवारी अदब वास्ते काम किया और एक किस्म ने लड़ाई की
पटवारी अदब वास्ते मतलब एडा सौखा काम नहीं सा नहीं सा लेकिन यह है कि उन्हें अगर अदबी लिहाज नाल तको अदबी हल्कियां मुक्तदरा कौमी ज़बान होगी अकेडमी अदबियात हो गया या कई दफ़ा कन्वेंशन सेंटर सरकारी सतह पर फंक्शन होने से उन्होंने शाह और मिकी नाल रखने होने से और यानी उन्होंने जो दी कि उन्होंने काम की जी ना असा भुली सकने ना को भुलाई बिल्कुल और उन्होंने नाल बेशुमार मुशायरे पढ़े टेलीविजन पर टेलीविजन वास्ते मैं जिस तरह पुछया सा टेलीविजन नाल क्या किया मतलब ड्रामे कम किया फिर उस तो इलावा गीत जेड़े वो भी लिखे एक माड़ा मशहूर गीत था गल दिलै नी दस वे माइया वो राफिया बानो ने आवाज़ रिकॉर्ड होया सा तो उस प्रोग्राम ने मेज़बान से अपने सईद अनवर तो ये लिखने आने से अजमत मुगल जेड़े असाने खिता पठवार ने बड़े चंगे लिखने वाले तो पठवारी अदब ने हवाले नाल अगर तो अजमत मुगल रवी रेडियो है या टेलीविजन है या अदब है शुरू से माड़ा नाल रे यासर कियानी है वो भी अदब ने हवाले नाल एक बड़ा ना वो भी नाल रे असां कट्ठियां कम किया। अच्छा वो जिस टाइम तुसां दस्या कि एक सफ़र शुरू होया रेडियो पाकिस्तान रेडियो नाल तुसां ना जी उस टाइम जड़ी साड़ी पठवारी सी जी जी और उसने पर जितना कम होया सा और हुण इस वेले अच्छी के इसकी तुसां इस पेंडे की सफ़र की किस तरह तकने हो इस पठवारी जुबान ने वादे की इसने भी जड़ा कम होया उसने चोने वाली तरक्की की जी जी। अच्छा मैं दसा कि असा ना जोड़ा पठवारी अदब है ना ये बड़ा अमीर है ठीक है असा इस मतलब कोई भी अदब है ना पाकिस्तान जड़ा ना असा ना एक खूबसूरत मुल्क है सोना मुल्क है और इस मुल्क में जितनियां ज़बानां बोलियां गसनियां वो सारियां चंगियां ज़बानां हैं और सारियां इलाकाई ज़बानां जड़ियां ये एक दूए ने राबते ना जरिया हैं और माँ बोली विच लिखना चाहिए तो जिस तरह तुसां पुछया कि शुरू विच भी पठवारी अदब वास्ते सब तो ज़्यादा अगर कम होया तो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी विच तो उसने जेड़े लिखने वाले से कलरे ने से सैयद तसद्दक एजाज असने रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी ने पहले पठवारी कंपेयर है इन्होंने बाकी सदीकी साहब से फिर पढ़ाने वाले सैयद अख्तर जाफरी राजा साहब असलम मलिक रियाज शाही अरशद महमूद ये लोग जेड़े बाकायदा असने लिखने भी से तो परफॉर्म भी करने से तो फिर इसने नाल अफजल परवेज एक बड़ा ना जिन्ना बाकायदा मैं समझना कि एक कंपेयर इन्हीं से हफ्तावार फीचर लिखने होने से गरानी वसनी और पठवारी लिखने से तो उसने जी बड़े बड़े नाम से सदीक दोसा होना मशहूर सा फिर मासी जीवनी उस प्रोग्राम नेक बख्ती बाजी निगत इकबाल रावल रवेल जड़ा करने से तो वहाँ तक हो कि अख्तर इमाम रिजवी मैं जिस अगे गल की कि ये बड़ा ना और अख्तर इमाम रिजवी ना पठवारी अदब भी काम किया और उर्दू अदब वास्ते भी काम किया ने इसने नाल उन्हें तुसां शायद ये सुनिया हो सी या पढ़िया हो सी कि 13 साल तक लगातार उन्हें रावल रवेल लिखा और रोज़ाना स्क्रिप्ट नवा स्क्रिप्ट होना सा ये बड़ी गल इस तरह अपने शरीफ शाद साहब 13 साल तक जी लगातार लिखना और नवा स्क्रिप्ट बिल्कुल और कंपेयर ही जेड़े ना वो भी खालस पठवारी बोलने से ये बड़ी गल है रेडियो शरीफ शाद साहब आसानी ना ये लोग जिन्हें हौसला अफजाई की उन्होंने ना किन्ना मैं समझना कि ज्यादती है तो इन्होंने डॉक्टर मुनव्वर हाशमी से फिर अपने सलीम महमूद भट्ट से खालिद चौहान साहब से अब्दुल हफीज़ साहब से सलमान उल मुअज़्ज़म साहब से तो फ़ख्र आलम नुमानी तो हूँ वाले हूँ तो बहुत सारे ना फैसल खान आजकल माड़ा नाल है अजहर साहब है मैडम रूही बानो फिर नाइद यूनस महविश राजा ये जेड़े पठवारी अदब वास्ते मैं समझना कि हुण भी कम करने पे जी। अच्छा तुसा रेडियो ना जिस तरह वो सफ़र दसिया सारा पठवारी ना सफ़र तुसा दसिया कि उस टाइम और हुण तो माशाअल्लाह जड़ा वा बड़ा एक जोरा नाल काम जारी है और लिखण भी होना पे प्रोग्राम भी होने पे सारी चीज़ां अच्छा रेडियो जड़ा सा उस टाइम ना रेडियो और हुण ना रेडियो
इसकी किस तरह तकने हो कि हाँ ये तको कि रेडियो नी आवाज़ जी है ना तुसा ने बनाल पता नहीं पहुँचनी, बिल्कुल ठीक ये है, गल कश्मीर या सरहदां पर ही पहुँचनी पहुंचनी है जी। उधर तुसा गलगित चले गच्छो उत्थे भी पहुंचनी, उत्थे रेडियो नी आवाज़ पहुँचनी जिथे बंदा पहुँच ही नहीं सकता बंदा नहीं पहुंची सकता। है जी। फिर रेडियो एक ऐसा जरिया कि असां अपने जेड़े मसाइल है वो रेडियो ने जरिए असां पेश करी सकने हैं, और ये जेड़े मसाइल असां पेश करने हैं ना वो साड़ी आवाज़ अग्गे पहुँचनी अग्गे पहुंचनी। तो उस जमाने च ये होना सा सिर्फ रेडियो होना सा, टेलीविजन नहीं सा। तो रेडियो की अहमियत इस वजह नाल ही ज़्यादा सी कि रेडियो जड़ा ना वो सुनिया जाना सा, और हर घर विच बाकायदा एक मतलब सब जरिया ही है सा जिस तरह हुण साड़ा आसानी नाल जड़ा पहुंच सब जी जी जमूर निवाज प्रोग्राम लगना सा तो लोग सारे कम छोड़ी तो आने से राजा चौधरी रहसन तो नाल राजे खुशहाल और अनंत काजी वैद ने शेर है जी। तो तको ये लोगों की दिलचस्पी सी, और जो जो जमाने तरक्की की जिस तरह तुसा आया कि मौजूदा दौर विच रेडियो जड़ा ना ये काफ़ी अग्गे निकली गया। उस जमाने च मीडियम वेव होना सा तो फिर शार्ट वेव मीडियम वेव ये होने से आजकल FM हो गया, और ये जदों ना ये इंटरनेट आया हूँ रेडियो पाकिस्तान तो पिंडी ने प्रोग्राम अमरीका इंग्लैंड और यूरोप तो उन्होंने मुल्कों बेच सुन यानी रेडियो ने जी अपनी अहमियत है बरकरार। और मैं थोड़ी जी इत्थे गल भी थोड़ी जड़ा तुसां दी गल्लां नाल जोड़ना चाहसा कि रेडियो पर कम करने वाला जड़ा को बंदा वा या रेडियो जिस बंदे ना मुंड बदा जी जी उस बंदे ना बोलना उसना एक अंदाज जड़ा वा ये भी यकीनन रेडियो नी अहमियत और अफादियत है कि वो इस तरह सिखाई सटना कि तुसां जदों सुनसो तुसां की पता चल सी कि वाकई एक जड़ी रेडियो की शख्सियत है बोलने की। ये मैं सक दसा ना शुरू विच ना असां ये कोशिश होनी सी कि असां की पटवारी ने कंपेयर जेड़े वो मिलन तो असां तलाश रहनी सी। जिस तरह असां की किसा तलाश किया ना असां बहुत सारे बंदे तलाश करी तांदे, तो ये सिलसिला मैं समझना कि जारी रहना चाहिए। तो ये आपे तक ही नहीं रखना चाहिए। इलम जड़ा ना जितना तुसां इसकी खलियार सो ना इतना फ़ायदा हो। तो असल मकसद भी है ना कि असा ना मुल्क तरक्की करे, तो जे तुसां सारियां चीज़ां अपने कोले ही रखसो तो साड़ा मुल्क किस तरह तरक्की असा दसो कि जड़ा कम होना पिया जी रेडियो आ टेलीविजन आ या बाकी हुण जिस तरह वैब चैनल आ गए दूसरे जड़ा और फिर लिटरेचर ने हवाले नाल भी जड़ा पुठवारी जुबान पर कम होना पिया जी जी ठीक आ तुसां इस तो मुतमिन हो? बिल्कुल मैं मुतमिन हाँ, क्योंकि शुरू मैं लिटरेचर ना हवाला तां दिता कि एक तो तुसां जड़ा कम करने पे हुण अपनी सारी जिंदगी नी जड़ी जोधी है कि उसकी किताबी शक्ल ही चाणसा वो भी नाल असां जोड़ी किन्ने। मैं जदों अंदर तुसां नी लाइब्रेरी तकी है ते मैं क्या कि लिटरेचर की जड़ा ना असां विच लाजमी जड़ा गुफ्तगू इस लाइब्रेरी विच समझो कि पूरा पठवार जड़ा ना वो बदा वा है जी, लेकिन खोलना भी ये नहीं कि बदा ही रहना। अच्छा उसकी खोली मैं पढ़ना भी हाँ जेडे दोस्त असने मैं उन्हें क्या आखना यार इत्थे बेत पढ़ो। लेकिन एक गल जरूर मैं ये आखसा तैमूर जंजूआ साहब कि किताब जड़ी है ना किताब इंसान की दोस्त है बेशक ठीक है। तो जिसले किताब तुसा कुसा की चाहिए सो ना जे वो मोड़ी ना दया ना फिर समझो कि दोस्ती खत्म होगी। हाय 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 वाह ये जड़ी है ये बड़ी डूंगी गल तुसां कीती। अच्छा ये दसो कि हुण तुसां जड़ा काम पे करने हो लिटरेचर ने हवाले नाल अपनी जड़ी शख्सियत है उस हवाले नाल या जड़े मज़ामीन है उसने पर तुसां काम पे करने उसना थोड़ा जिहा असां संगियां दोस्तां की दसी है कि वो कुत्थे तक पहुंचा और क्या कुछ काम आ? तैमूर साहब कम बहुत सारा उसी से मैं ये दसना कि शायरी ने तकरीबन माड़ियाँ 4 किताबां बन गई क्योंकि नौकरी से रहे हैं सरगी वाला निकलने से अद्धी रात ही उसने से तो लिखना ही रहे टाइम कोई नहीं सा लिखने रहे, लेकिन है कि इतना टाइम नहीं मिला कि उसकी किताबी शक्ल ही चाह नहीं सकता। इस तरह उर्दू ना जड़ा कलाम आ वो एक किताब माड़ी बनी जानी। फिर इसने नाल नसर ना तहकीक ना काम है वो भी काफ़ी सारा किया तो वो भी इंशाअल्लाह किताब जी है ना फिलहाल मैं 2 किताबां तरतीब देना पिया। एक जी है नसर ने जिस मैं तहकीकी मज़ामीन ख़ास तौर पर
पठवारी अदब ने हवाले नाल जिस तरह पठवारी अदब विच मरसिया निगारी या पठवारी अदब विच मिली शायरी या पठवारी अदब विच चौमिसरा जिहड़ा शायरां लिखिया उस हवाले नाल ये मज़ामीन है। फिर मैं इत्थे एक गल दसना चाहना कि मैं रेडियो च सिर्फ कंपेयरिंग ही नहीं की, कंपेयरिंग ने नाल नाल अदबी काम जिहड़ा ना वो मैं किया मज़ामीन लिखना रहा, फीचर लिखना रहा माशाअल्लाह, और वो तहकीकी फीचर जिहड़े ना वो माड़े कोल मौजूद है, मतलब उर्दू च ही लिखे, पठवारी च ही लिखे। असां इंतज़ार करसां जी इंशाअल्लाह, क्योंकि जितना काम तुसां आस्ते भी यकीनन जड़ा कि इतना लम्मा पैंडा साथ है उस सारे की मतलब है इकट्ठा करना, फिर किस तरह उसकी तकसीम करनी, जी जी उसकी किताबी शक्ल ही चाहना। लेकिन असां बिल्कुल साड़ियाँ दुआवां भी साड़ियाँ मुहब्बतां भी तुसां नाल ही, अल्लाह पाक तुसां की सलामत रखन, जी अल्लाह पाक तुसां की याती दैन। ते मैं चाहसां कि हुण आखिर च कोई तुसां कोल थोड़ा जिहा कुछ असां सुनिया भी जड़ा ना जी बिल्कुल मैं कलाम सुनासा। मैं निक्की जी गल ये भी करसा कि चूँकि मैं अदबी काम भी करना पिया, गल्ला की मुकासा जी जी अदबी काम भी करना पिया, रेडियो पर ही काम करना पिया। तो इस वेले खास तौर पर असां ने जेड़े नवे लिखण वाले ना तुसां भी अपने अखियां तकिया कि उस जमाने च असां की लिखने वाला बंदा लभना कोई नहीं सा। अख्तर इमाम रखने से कि वो जरा पठवारी लिखने वाले बंदे आनो, ठीक है। तो असां लोड़ने होने से तो इस वेले साढ़े कोल इतने पठवारी लिखने वाले कि उन्होंने शुमार कोई नहीं। तुसां तक बड़े बड़े अच्छे बड़ा सोहना लिखना है जी। साकिब इमाम रिजवी है, उस तो अलावा शिराज ताहिर साहब है, शिराज अख्तर मुगल है, शायर लतीफ़ हाशमी है, नज़ाकत अली मिर्ज़ा आजकल अच्छा लिखने पे, यासर कियानी और अजमत मुगल अरानी किताब जड़ा वो भी अच्छे असाने लिखने वाले थे। थोड़े बीमार है उन्होंने सेहत वास्ते भी दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला और असां बहुत पहले जड़ा उन्होंने भी एक प्रोग्राम जड़ा वा अपने तकियारे वास्ते असां जरूर और इब्तदाई दौर विच अली असगर समर, तारक शायद इन्हां माड़ा बड़ा साथ दिता। तायरा गज़ल असानी अच्छी शायरा सी, उन्होंने भी असाना साथ दिता। और मैं समझना पठवारी अदब और उर्दू अदब की तरक्की विच असाने अदीबा शायरां दा बड़ा किरदार आ और इन्हां की लिखना चाहिए। और ख़ास तौर पर तुसां भी तको, तुसां एक ऐसे असाने खिता पठवार ने नौजवान हो जिन्होंने मैं समझना कि एक गज़ल आई अख्तर इमाम रिजवी रानी, तो उस तो बाद दुई गज़ल मैं तुसां नहीं सुनी, बस तुसां मोहब्बत है दुआइयां ये बड़ा अच्छा। और असाने जेड़े सुनने वाले ना या मिकी तकने पे मी बुझने पे मैं उन्होंने अगे भी एक गुजारिश करसा कि जिस तरह दुनिया ज़ुबाना ने असाने अदीब शायर वो उन्होंने ये लोग जेड़े ना अवाम जेड़ी है ना ये जेड़े शहर ने या ग्रां ने लोग वो बाकायदा उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई करने। लेकिन यह है कि असा ना खिता पठवार एक अमीर तरीन खिता हर मामले च अगे आ, लेकिन यह है कि अवामी सतह पर असा ने ग्रां ने लोगों की शहर लोगों की चाहिए कि असा ने ये जेड़े अदीब शायर है इन्होंने हौसला अफजाई जरूर करन। बिल्कुल यह गल है। अच्छा नवे लिखने वाले वास्ते मैसेज सलाह मत? नवे लिखने वाले वास्ते माड़ा पैगाम ये है कि अपने वतन नाल मोहब्बत करो, पाकिस्तान नाल मोहब्बत करो, क्योंकि पाकिस्तान थिया तो सब कुछ थिया, वतन नहीं पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस नाल साड़ा सब कुछ आ। और अपनी जड़ियाँ असानियाँ ये मादरी ज़ुबानां ही भावें पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, सराइकी है, जी पश्तो है या बलोची ब्रावी है, इंदकोई है और असानी पठवारी है, इन्हां सारिया ज़ुबानां च लिखो। अगले ज़माने च यह होना सा ना तैमूर साहब कि असाने जेड़े शायर से उन दिलपजीर शाद साहब खाली पठवारी च नहीं लिखिया, पठवार ने शायर है ना उन्हें उर्दू च लिखिया, हिंदकोई च लिखिया, पंजाबी लिखिया ने, उस तो इलावा अंग्रेज़ी च उन्हें लिखिया और फारसी च लिखिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तक ये सारिया ज़बानां सानियां अपनियां ही ये भेड़ कोल जेड़े ना नहीं करने चाहिए, ये सारे भेड़ कोल इत्थे ही रह सन। तो असां की अपनी ज़ुबान वास्ते काम करना चाहिए। असानी ज़ुबान कदीमी ज़ुबान यानी कीता जड़ा काम आओ जीना रहसी और असां की ये जड़ा काम कीता ना इसकी महफूज करना चाहिए। माशाअल्लाह बहुत सोहना मैसेज सा, बड़ी सोहनी सलाह
और ये मत सी जड़ा हुण मैं चाहसा कि तुसां कोलों असां जरूर जड़ा वा कुछ सुनिए जे मैं आखां तो फिर तो बहुत सारा कुछ होएगा सुना तुसां जो मर्जी सुनाओ असां वो सुनसा।